हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं विभा। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम रीडिंग देखने वाले हैं विरगो के लिए कि विरगो के लिए जो हफ्ता है ये 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कैसा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना लीजिएगा और हो सकता है कि आपको शुरुआत आवाज़ में जो है सुनाई दे, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है नीचे की तरफ, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा शॉर्ट नहीं देगा। और इसे एक हफ्ते के लिए सॉरी, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नहीं दे रहा आपको मेरे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिब्रा के लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं लिब्रा के लिए जो हफ्ता है कैसा रहने वाला है। 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल का। सॉरी ये आया है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड। नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड का कार्ड हमारे पास। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर जो है आप में से कुछ लोग जो है कहीं बाहर घूमने फिरने का जो है प्लान बना सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई विश या डिज़ायर जो है फुलफिल हो सकती है, या फिर उस डिज़ायर को लेके या फिर उस मैनिफेस्टेशन को लेके आपको किसी प्रकार की कोई क्लैरिटी मिल सकती है, किसी प्रकार का कोई साइन मिल सकता है। लाइक आपको जो है एंजल जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको साइन दे सकते हैं कि वो जो आपका डिज़ायर है या फिर जो भी विश है वो कैसे फुलफिल होगी, ठीक है, या फिर कब तक फुलफिल होगी। एक प्रकार का जो है यहाँ पर आपको जो है साइन मिल सकता है, तो आप प्लीज़ साइन का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर ये बात बताता है कि एक तरीके से जो ये हफ्ता है आपका फाइनेंशियली भी जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वोकेशन मैंने बताया है आपको ऑलरेडी एक तरीके से। ये जो हफ्ता है फाइनेंशियल ठीक रहेगा, फाइनेंशियल जो है आपकी इम्प्रूवमेंट रहेगी इस हफ्ते। 2 ऑफ वैंड बात करता है कि यहाँ पर जो है आप किसी प्रकार की पार्टनरशिप के बारे में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, या पार्टनरशिप के बारे में जो है आप सोच रहे हैं, आपके मन में चल रहा है किसी प्रकार का पार्टनरशिप के बारे में। और यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि मे बी एक तरीके से ट्रैवल की बात चल रही है, और यहाँ पर भी ट्रैवल का ही कार्ड है। ये भी वेकेशन के बारे में बात कर रहा है, ये भी बता रहा है कि मे बी अगर आप कोई फ़ॉरेन के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, जाने के बारे में सोच रहे थे, तो उसके लिए यहाँ पर आपके लिए येस है। तो जाने से पहले आप पहले अच्छे से हर प्रकार की प्लानिंग करके जाए वहाँ पर कि आपको वहाँ पर करना क्या है, तभी जो आपका जो ये जो आप सोच रहे हैं सक्सेसफुल हो पाएगा। आपका जाना वहाँ पे फॉरेन में आप जिस भी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो हफ्ता है आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन से कोई चल रहा था कोर्ट केस, तो उसके बारे में जो भी है आपको फैसला मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक प्रकार से एनर्जी देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसे ऐसा कहा गया है कि यस आप जो है सब कुछ है, आप ही जो है इस घर के लाइक एक प्रकार के होते हैं पर्सन, जिससे एक प्रकार से भ्रम में डाला जाता है कि अरे तुम ही तो हो इस घर में, ये सब कुछ तो तुम्हारा ही है, ये सब तुम हमारे लिए ही हम करते हैं, तुम्हारा ये एक प्रकार से किसी को भ्रम में डाला हुआ है, किसी को सपने दिखाए गए हैं, बट हकीकत जो है उससे थोड़ी सी अलग है। लाइक हकीकत जो है यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। लाइक सब कुछ दिया गया है, लग्जरियस लाइफ है सामने वाले पर्सन के पास, बट फिर भी एक तरीके से जो है बंदा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसा हुआ है, अटका हुआ है। तो यहाँ पे वो जो पर्सन है ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसा हुआ है, अब उसे एहसास हो रहा है कि नहीं मुझे तो धोखे में रखा गया है, असल में मेरे जीवन में जो है चीज़ें हैं वो ऐसी नहीं होनी है, मैंने किसी और तरीके से प्लानिंग करी है। और यहाँ पर जो है ना एक तरीके से जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि आपकी जो है ना एक तरीके से अवेकनिंग हो रही है। आप जान रहे हो कि लोगों ने आपको लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा के धोखा दिया है, चीज़ें वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। और अब जो है यहाँ पर जो है ना आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं इस हफ्ते, अपने लिए मतलब आप अपनी खुद की सेल्फ केयर के लिए या फिर खुद को लाइक एक्सप्लोर करना, इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे खुद को जो है यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और द स्टैंड की बात करता है यहाँ पे कि यस आपको कोई अगर कंट्रोल करना चाहता था या फिर लोग जो आपको कंट्रोल कर रहे थे, अब आप उस कंट्रोल वाली हालत से जो है बाहर निकल रहे हैं। आप अपने खुद के लिए जो है यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं एक तरीके से।
वो लोग जो आपको कंट्रोल कर रहे थे, आप उनसे दूर हट रहे हैं। एक तरीके से आप जो है, आपको आपकी हकीकत पता चल गई है कि मुझे इतने सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई गई है, सपना दिखाया गया, चीज़ें बताई गई इतनी सारी, पर असल में मेरी असली वैल्यू क्या है, मेरी असली कीमत क्या है, वो आपको पता है। और आप जो है इस भ्रम में से जो है, एक तरीके से आप जो है यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको दबोचा गया था, मतलब फंसा दिया गया था एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। अब दब गए थे, आप अपने बारे में सोच नहीं रहे थे, आपको खुद का सोल पर्पस क्या था, आपकी खुद की इनर स्ट्रेंथ क्या थी, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं जॉब लिहाज से करियर में भी बात करूँ तो हो सकता है कि आप इस जॉब पर हो, ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ पर आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो शायद आपकी नहीं थी, बट फिर भी आप उसे कर रहे थे पूरा। तो अब जो है यहाँ पर आप अपनी तरफ से यहाँ बोलेंगे उनसे, जो भी आपके जो बॉस है, जो भी है, आप अपनी तरफ से जो है उन्हें बोलेंगे कि नहीं ये गलत है। आप अपने लिए यहाँ पर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल के लिए हिसाब से आपके लिए यहाँ पर ठीक है, ठीक है। बिज़नेस में आप जो है अपनी लाइक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्लानिंग कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। एक तरीके से आप जो है यहाँ पर अपने लाइक अपनी बाहर की दुनिया को, अपने घर की दुनिया को एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी मैंने बात की थी, यहाँ पे किसी प्रकार की आपको क्लैरिटी मिल सकती है। वो क्लैरिटी आपकी मेंटल क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। एक तरीके से आप जानेंगे, सच्चाई जानेंगे, आप किसी प्रकार का ट्रूथ हो सकता है, अपने रिलेशनशिप के बारे में जानें, आप अपने फाइनेंशियल को लेके जानें, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी जॉब के लेके जो है इशू है, आप इसको जानेंगे, हकीकत को आप जानेंगे, हकीकत से जो है आप रूबरू होंगे एक तरीके से। चलिए एनर्जी उसके कार्ड से देखते हैं आपकी एनर्जी। चलिए तो फर्स्ट कार्ड है वॉकिंग अवे। देखिए वॉकिंग अवे भी यही इसी 9 ऑफ पैंट की ही एनर्जी है, और ये भी नंबर 9 का ही नंबर 9 ही है। ये भी 9 है, ये भी 9 है, दोनों ही इस कार्ड में फीमेल है। आप जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको बता दी गई थी, आप पे छोड़ दी गई थी कि सब कुछ तुम्हारा ही है, बट एक तरीके से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, बहुत सारे इशू थे जो आपको दे दिए गए थे, और आप अपने बारे में सोच नहीं रहे थे। तो अब जो है आप ये गेट जो है आप देख रहे होंगे, इसे खोल के जो है अपने लिए जीना सीख रहे हैं, अपने लिए आप बाहर निकलेंगे, अपने बारे में जानेंगे। यहाँ पे पेशेंस, आप किसी भी सवालों का जवाब जो है यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ दिया जाएगा। आप पेशेंस रखिए, यहाँ पर आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इस हफ्ते। अगर आप किसी भी काम में जल्दबाजी मत कीजिएगा, एक तरीके से यहाँ बात कर सकती हूँ, थोड़ा सोच समझ के जो है आप डिसीजन लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन एंड द मिरर बात करता है कि आप रियल में कौन हैं, आप रियल में कैसे व्यक्तित्व के इंसान हैं। तो मैजिशियन एंड द मिरर बात करता है कि हाँ, आपकी लाइफ में आप क्या हो, आपकी रियल वैल्यू क्या है, आपका रियल वर्थ क्या है, ये सिर्फ आपको पता है। आप लोगों को कैसे दिखाते हैं खुद को। अगर आप खुद को दिखा रहे हैं कि अरे मेरे पास ये भी है, मेरे पास तो इतना काम है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो लोगों की नज़र में लगता है कि आप एक लेज़ी इंसान हैं, आप अपने लिए नहीं खड़े हो रहे। फिर वही जब आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप एक तरीके से आपके अंदर एक प्रकार का कॉन्फिडेंट आ गया है, तो लोग भी आपको उसी प्रकार से देखते हैं। लोगों की नज़र में भी आपकी वही छवि जो है, इमेजिनेशन छवि जो होती है आपकी, वो बनती है एक बेहतरीन। आप जैसा खुद को दिखाएंगे, लोग आपको उस तरीके से देखेंगे। आप ही खुद की कीमत को नहीं नापेंगे तो सामने वाला तो आपको कीमत देगा ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू समझेगा ही नहीं। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये हफ्ता जो है आपका हफ्ता है। आप खुद की जो है वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए, अपनी इच्छाओं को दबाइए नहीं, चीज़ों के तले रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले जो भी है आपकी, इनके तले जो है आप अपनी चीज़ों को मत दबाइए, कुछ सोल्यूशन निकालिए बाहर अपने लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यहाँ पे जो है आप अपने मन को शांति के लिए, या फिर मन में सच में आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेडिटेशन जो है आपकी हेल्प कर सकता है। टेक टाइम टू ब्रेक आउट, अपने लिए समय निकालिए, ये भी सेम वही बात हो रही है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस जो है आपके रनिंग हाई होने में ये है कि जब आप अपने लिए जीने के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके जो इमोशंस है, लाइक अगर आप एक फादर है तो आपको लगेगा कि मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारी है। आप एक मदर है तो आपको लगेगा कि मेरे ऊपर मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरे घर की जिम्मेदारियाँ हैं। अगर आप एक बच्चे हैं की बात करते हैं, मे बी आप ये स्टूडेंट है तो आपको लगेगा कि मतलब मेरी फैमिली भी है, उन्हें आगे तक मतलब मुझे दिखाना है कि हाँ मुझे आगे बढ़ के उन्हें दिखाना है। तो आप कीजिए ना, आपको किसने मना किया, वो सारी चीज़ें कीजिए, बट यहाँ पर जो है आप खुद के लिए भी कीजिए। अपने इमोशंस को और अपने
अपने जो आपका जो फिज़िकली आपकी जो बॉडी है उस पे और आपके जो इमोशंस हैं उन पे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उनको बैलेंस कीजिए। कंट्रोल करने से चीज़ें नहीं होती हैं, आपको चीज़ों को जो है यहाँ पे बैलेंस करना है। खुद को जो एक तरीके से साधना में लेके आइए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, सही चीज़ क्या है उसके बारे में जो यहाँ पर आपको पता चल पाएगा। तो यस, ये हमने जाना लिब्रा के लिए कि लिब्रा की जो एनर्जी है इस हफ्ते कैसे रहने वाली है, और आपके लिब्रा के साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।